प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 7 जून मंगलवार। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 7 से 16। बर्तन में आटा समाप्त नहीं हुआ, जैसा कि प्रभु ने एलियस के मुख से कहा था। नदी में पानी सूख गया, क्योंकि पृथ्वी पर पानी नहीं बरसा था। तब एलियस को प्रभु की वाणी यह कहती हुई सुनाई पड़ी, उठो, सीदोन के सरेप्ता जाओ और वहाँ रहो। मैंने वहाँ एक विधवा को आदेश दिया कि वह तुम्हें भोजन दिया करे। एलियस उठकर सरेप्ता गया। शहर के फाटक पर पहुंचकर उसने वहां एक लकड़ी बटोरती हुई एक विधवा को देखा और उसे बुलाकर कहा, मुझे पीने के लिए घड़े में थोड़ा सा पानी ला दो। वह पानी लाने जा ही रही थी कि उसने उसे पुकार कर कहा, मुझे थोड़ी सी रोटी भी ला दो। उसने उत्तर दिया, आपका ईश्वर जीवंत प्रभु इस बात का साक्षी है कि मेरे पास रोटी नहीं रह गई है। मेरे पास बर्तन में केवल मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं 2-1 लकड़ियाँ बटोरने आई हूँ। अब घर जाकर उसे अपने लिए और अपने बेटे के लिए पकाती हूँ। हम उसे खाएंगे और इसके बाद हम मर जाएंगे। एलियस ने उससे कहा, मत डरो, जैसा कि तुमने कहा वैसा ही करो, किंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी पकाकर ले आओ। इसके बाद अपने लिए और अपने बेटे के लिए तैयार करना, क्योंकि इस्राएल का प्रभु ईश्वर यह कहता है, जिस दिन तक प्रभु पृथ्वी पर पानी न बरसाए, उस दिन तक न तो बर्तन में आटा समाप्त होगा और न तेल की कुप्पी खाली होगी। एलियस ने जैसा कहा था, स्त्री ने वैसा ही किया और बहुत दिनों तक उस स्त्री के पुत्र और एलियस को खाना मिलता रहा। जैसा कि प्रभु ने एलियस के मुख से कहा था, न तो बर्तन में आटा समाप्त हुआ और न तेल की कुप्पी खाली हुई। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 13 से लेकर 16 तक। तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वो किस से नमकीन किया जाएगा? वो किसी काम का नहीं रह जाता। वो बाहर फेंका और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं,
जहाँ से वो घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गिक पिता की महिमा करे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, रोज़ की रोटी कार्यक्रम के सभी प्रिय श्रोताओं दर्शकों, आज के पहले पाठ में हमने सुना कि एलिया नबी ने भविष्यवाणी की कि पूरे देश में अकाल होने वाला है। इस भविष्यवाणी का उस समय के राजा अहाब पर और रानी जजेबल पर क्या असर हुआ, इसके बारे में बाइबल में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन भविष्यवाणी पूरी हुई। नबी एलिया स्वयं शहर से बाहर चला गया। उनके घर के बगल में एक छोटी सी घाटी थी, वहाँ करीत घाटी, वहाँ एक छोटा सा झरना बहता था जिसे नदी कहा गया है, चरीत नदी। उससे नबी को पानी पीने को मिला और कौवे प्रतिदिन नबी को भोजन दिया करते थे। सुबह कौवे उसे रोटी देते और शाम को मांस खिलाते थे और नबी नदी का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता था। बाद में वो नदी भी सूख गया और नबी प्रभु के आदेश मानते हुए सीदोन चले गए। वहाँ सरेप्ता नामक स्थान पर वो रहने लगे। ये ईश्वर का विधान था कि नबी को एक गरीब विधवा को भोजन दिलाने के लिए वहाँ भेजा गया। वो विधवा यहूदी नहीं थी, विश्वासी नहीं थी, लेकिन ये साबित होता है ईश्वर सभी गरीबों की मदद करता है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। ईश्वर सभी गरीबों से प्रेम रखता है और नबी एलिया भी गरीबों से प्रेम करता है, गरीबों की मदद करना चाहता है। और इसीलिए उसने उस विधवा से कहा कि रोटी बना के पका के दे। और जब उस विधवा ने अपनी वास्तविकता बताई कि उसके पास बहुत मुट्ठी भर आटा बचा है, तो एलिया नबी ने उसे विश्वास दिलाया कि परमेश्वर तुम्हें जब तक अकाल समाप्त नहीं होगा तुम्हारी ज़रूरत को पूरा करेगा। एलिया नबी को गैर विश्वासियों के साथ उठने बैठने में किसी तरह की दिक्कत नहीं थी, किसी तरह का डर नहीं था। वास्तव में एलिया पवित्र आत्मा से संचालित जीवन बिताता था। इससे उनके सारे डर खत्म हो गए और इससे सारी दिक्कतें दूर हो जाती है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जिस तरीके से एलिया ने बड़े प्रेम से उस विधवा की मदद की, उसके आटे का वो घड़ा भरता रहा और उसकी कुप्पी में तेल हमेशा बना रहा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी इस तरह की कृपा आ सकती है जब हमारे अंदर दूसरों के प्रति प्रेम हो। हम जो मसीह में विश्वास करते हैं, गैर विश्वासियों के साथ उठने बैठने में हमें भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का डर नहीं होना चाहिए। यदि हम अपने जीवन को पवित्र आत्मा के हाथों में देते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित जीवन जीने के लिए जब हम तैयार होते हैं, हमारे सारे डर खत्म हो जाते हैं, हमारे अंदर हिम्मत आती है, हमारे अंदर आत्मविश्वास आता है। हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ये बुलाहट है, हम ईश्वर के प्रेम को सबके साथ साझा करें। उस विधवा ने परमेश्वर पर विश्वास किया
परमेश्वर के कृपा पर बेशर्त विश्वास किया और ये विश्वास किया कि ईश्वर मात्र एक शक्ति नहीं है, ईश्वर एक व्यक्ति है जो हमारी हर तरह की ज़रूरतों की पूर्ति करता है। आइए हम ऐसे मजबूत विश्वास करें, बेशर्त विश्वास करें कि ईश्वर हमारे साथ है, हमारी ज़रूरतों को वो जानता है, हमारी ज़रूरतों की पूर्ति करता है और हमें भी वो अपने हाथों में माध्यम बनाना चाहता है कि हम ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। आज के सुसमाचार में जो मत्ती के सुसमाचार के 5वें अध्याय से लिया गया है, जो पर्वत पर यीशु का प्रवचन है, 2 मुख्य बातें हम सुनते हैं। तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम संसार की ज्योति हो। दुनिया के प्रति हम ख्रिस्तियों के 2 महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां इन वचनों के माध्यम से हमें दी गई है। संपूर्ण दुनिया के प्रति नहीं तो कम से कम अपनी अपनी छोटी दुनिया के प्रति हमारी एक जिम्मेदारी बनती है, नमक बनने की जिम्मेदारी और ज्योति बनने की जिम्मेदारी। हमारी दुनिया, हमारा संसार उन लोगों का संसार है जिन्हें हम जानते हैं, जिनसे हम परिचित हैं और जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, जिनको हम देखते हैं बराबर, चाहे हम उनके नाम जाने या ना जाने, चाहे उनके बारे में विस्तार से हमें जानकारी हो या ना हो, वे सारे लोग, परिचित अपरिचित, हमारे आसपास के लोग, वही हमारी दुनिया है और उनके लिए हमें नमक बनना होगा, हमें ज्योति बननी होगी। नमक का क्या कार्य है? नमक भोजन में रुचि बढ़ाता है, भोजन का स्वाद बढ़ाता है, भोजन को जायकेदार बनाता है। यदि सही मात्रा में नमक डाला जाए तो वो भोजन स्वादिष्ट हो जाएगा। तो सही मात्रा में नमक पड़े तभी अच्छी या बुरी रुचि का फ़र्क हमें समझ में आएगा। सही मात्रा में जितना ज़रूरी है तो उतना ही डाले तो रुचि बेहतर होगी। उसी तरह पवित्र आत्मा से संचालित जीवन जीने के लिए सही मात्रा में शब्दों का उपयोग करें और सही तरह के व्यवहार करें तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बना देगा, हमारा जीवन स्वादिष्ट बन जाएगा, दूसरों के लिए भी ये जायकेदार बनेगा। इस दुनिया के माया मोह में यदि हम अत्यधिक लिप्त हो जाते हैं और इन्हीं कार्यों को करते रहते हैं तो ये जायकेदार नहीं होगा। यदि हम इस दुनिया के दुनियादारी में अत्यधिक लिप्त हैं तो हमारा नमक का वो नमकीनपन वो हम में से ले लिया जाएगा। हमारा जीवन पैरों तले रौंदने लायक होगा क्योंकि हमारे अंदर के नमकीन गुण जो है व्यर्थ में चला गया है और हम नमक के बिना रह जाते हैं। वो स्वादिष्ट नहीं होगा, वो रुचिहीन हो जाएगा। जिस तरह पौलुस कुरिन्थियों के नाम अपने दूसरे पत्र के 4 अध्याय के 7वें पद पर कहते हैं, यह अमूल्य निधि हम में मिट्टी के पात्रों में रखी रहती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि ये अलौकिक सामर्थ्य हमारा अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है। यदि मिट्टी के घड़े की तरह या मिट्टी के पात्र की तरह हमारे जीवन के नमकीन तत्वों को सुरक्षित और संरक्षित रखा जाए और उसका सही उपयोग किया जाए तो हमारी पृथ्वी एक अनोखी जगह बन जाएगी। वो स्वादिष्ट और रुचिपूर्ण जगह बन जाएगी।
यदि उसका दुरुपयोग किया जाए तो इस अद्भुत निधि का सर्वनाश हो जाएगा। आपको नमक बनना है, चाहे आप एक टीचर हो, चाहे आप एक नर्स हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप किसान हो, चाहे आप गृहिणी का कार्य करते हो, जिस किसी क्षेत्र में आप हैं, आपको नमक बनना है और दुनिया को, आपके आसपास को नमकीन बनाना है, स्वादिष्ट बनाना है। वो नमक, आपको नमक बनना है, वो नमक जो रुचि बनाता है, लोगों के जीवन को अर्थ देता है और लोगों के जीवन में उम्मीद भरता है, लोगों के जीवन में प्रेम भर देता है। नमक चीज़ों को सड़ने से संरक्षित रखता है। आपको वो नमक बनना है जो इस सड़न या क्षयपूर्ण दुनिया में सुसमाचार के मूल्यों को यीशु के मूल्यवान शिक्षाओं के माध्यम से संरक्षित रखेगा। नमक शुद्धता का प्रतीक है। आपको उस शुद्धता का नमक बनना है, चाहे आपकी चारों ओर की दुनिया अशुद्धता, पाप और अनैतिकता में डूबी हो। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जी हाँ, आपकी बुलाहट नमक बनने के लिए है। संसार को रुचि देने, सुसमाचार के मूल्यों के प्रचार करने और उसके द्वारा दुनिया के मूल्यों को, अच्छे मूल्यों को संरक्षित करने, शुद्धता का प्रतीक बनने और अपने जीवन को एक बलिदान के रूप में समर्पित करने। जी हाँ, आपकी बुलाहट मूल्यवान है और आप मूल्यवान है। नमक जब भोजन में डाला जाता है, नमक अपने स्वरूप को खो देता है, वो दिखाई नहीं देता है। और यही बुलाहट है हमारे लिए, अपनी पहचान को भी खो देकर दूसरों को जीवन देना, आत्मत्याग करने के लिए हम बुलाए गए हैं। नमक के बिना भोजन रुचिहीन है और स्वाद नहीं रहता है, जायका नहीं होगा। उसी तरह आप क्रिस्तीय व्यक्ति के बिना ये संसार स्वादहीन बन जाएगा। तो अपने नमकीन गुण को बनाए रखने के लिए ये यीशु के साथ हमें एक बनना होगा। इस कार्य के लिए यीशु हमें जिम्मेदारी देते हैं कि हम संसार की ज्योति बन जाएं। ज्योति में सब कुछ साफ दिखाई देता है, अंधकार में हमें डर लगता है। ज्योति में जब हम रहते हैं, हमें हिम्मत मिलती है, साहस मिलता है, हमें सुरक्षा का आभास होता है। अंधकार डर पैदा करता है, ज्योति हमें आशा देती है, ज्योति हमें आनंद देता है। हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी ज्योति को हम प्रकाशित रखें। अपनी ज्योति को प्रकाशित रखने के लिए प्रभु यीशु से हमें ज्योति लेनी होगी। कुरिन्थियों के नाम पौलुस के दूसरे पत्र के 14 अध्याय के 6वें पद पर लिखा है, ईश्वर ने आदेश दिया था कि अंधकार में प्रकाश हो जाए। उसी ने हमारे हृदयों को अपनी ज्योति से आलोकित कर दिया है, जिससे हम ईश्वर की वो महिमा जान जाएं जो मसीह के मुखमंडल पर चमकती है। प्यारे भाइयों बहनों, मसीह के मुखमंडल पर ज्योति चमकती है। उस ज्योति को हमें अपनानी होगी, उसी ज्योति को हमें स्वीकार करना है। एफेसियों के नाम पौलुस के पत्र के 5वें अध्याय के 8वें पद पर पौलुस कहते हैं, आप लोग पहले अंधकार थे, अब प्रभु के शिष्य होने के नाते ज्योति बन गए हैं। इसलिए ज्योति की संतान की तरह आचरण करें। हमारा काम है कि हम अपने आचरण में प्रकाशित लोग, ज्योति की संतान की तरह व्यवहार करें। यही बात थिस्सलुनीकियों के नाम पहले पत्र में के
5वें अध्याय के 5 और 6वें पद पर पौलुस कहते हैं, आप सब ज्योति की संतान हैं, दिन के संतान हैं। हम रात या अंधकार के नहीं हैं, इसलिए हम दूसरों की तरह ना सोए बल्कि जागते हुए सतर्क रहें। ज्योति के संतान सक्रिय रहते हैं, लगातार कार्य करते हैं। प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में कहते हैं, तुम्हारी ज्योति चमकती रहे, तुम्हारी ज्योति तुम में और दूसरों में आनंद देती रहे, दूसरों को हमारे माध्यम से सुरक्षा मिले और दूसरों को मजबूती मिले, दूसरों को अच्छा लगे। लोगों के सामने तुम्हारी ज्योति चमकती रहे ताकि वे तुम्हारे नहीं बल्कि तुम्हारे स्वर्गिक पिता की महिमा करे। तो हम ज्योति अपनी पहचान नहीं रखती, लेकिन दीपक महत्व का नहीं है, वो ज्योति का प्रकाश महत्व रखता है। इसलिए ज़रूरी है हम एक दीपक की तरह दूसरों के लिए जीवन बिताएं। जिस तरह दीपक जलकर समाप्त होता है, हमें जीवन को, अपने जीवन को आत्मत्याग के माध्यम से दूसरों के लिए के जीवन को प्रकाशित करने के लिए व्यतीत करना होगा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, यीशु के माध्यम से तूने हमें जो जिम्मेदारी दी है, नमक बनने और ज्योति बनने की जिम्मेदारी, प्रभु हम सहर्ष इस जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं। तुझसे प्रार्थना करते हैं कि इसके लिए हमें वो हिम्मत दे और वो साहस दे, वो समझदारी दे, ताकि हम आजीवन लगातार सही मात्रा में अपने शब्दों, अपने कार्यों, अपने व्यवहार के माध्यम से तेरी महिमा के लिए उपयोग में लाए जाएं, ताकि पिता परमेश्वर की महिमा हो और इस दुनिया में तेरी शिक्षाओं का, यीशु मसीह के सुसमाचार की नीतियों का, उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार हो। ये प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी